मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी पूरी बात गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है? एलिफ बस करो। देखा, इस तरह तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। मम्मी प्लीज उसे बात तो करने दीजिए। मॉम, मेरा बच्चे के बारे में फैसला अब भी वही है। लो जी, फिर शुरू हो गई। मैं तो समझी थी कि शायद आज कोई अक्लमंदी की बात करेगी ये। एलिफ तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। यानी जवेरिया का बहन या भाई आने वाला है? बहन या भाई नहीं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसके चचा या फूफी आने वाले हैं। आप मुझसे अपना ताल्लुक ही खत्म कर दें ताकि आपको सुकून मिल जाए। ये सब इतना आसान नहीं होता। अच्छा, तो आपने इस पर रिसर्च भी कर ली है? बस भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरे तो कान पक गए। अब मजीद ये बकवास बर्दाश्त नहीं हो सकती। जबरदस्त। तुम तो पागल हो गए हो। फाइनली हम इकट्ठे हो ही गए, मगर कितनी मुश्किलात के बाद। कसम से ज़ैनब, शायद यही हमारी किस्मत है। मैं तो अब इस पर यकीन करने लगा हूँ। कितना बुरा वक्त था वो। थोड़ा तो था, मगर अब हम मिलकर उस बुरे वक्त को धक्का दे चुके हैं, सब झेल चुके हैं। काश ऐसा ही हो। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हमने कीमत चुकाई है, और बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि हम समझदार हो गए हैं। हमें एक दूसरे को पहचानना और समझना आ गया है। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें ज़ैनब, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तुम्हें था, गुस्सा आया था। हाँ, मैंने कहा या खुदा, ये औरत तो बड़ी तेज है, हाथ लगाया तो जल जाऊंगा। मगर उसी लम्हे मेरे दिल ने कहा यही औरत मेरी जिंदगी की मलका होगी, और यही औरत उमर उनाल साहब तुम्हारा दिल अपनी मुट्ठी में ले लेगी। तुम्हें अपनी मुट्ठी में नहीं लिया, बल्कि दिल में जगह दी है। वहीं बैठी रहो, खुद को जहमत मत दो, क्योंकि माँ बनने वाली हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे। आप यहाँ क्यों आई हैं? हालांकि मुझे अंदाजा तो था कि आप आएंगी लाजमी, क्योंकि बातें सुनाए बगैर आप रह नहीं सकती। मैं इसीलिए यहाँ आई क्योंकि तुम्हारी अब तक अब्दुल्ला से बात नहीं हो पाई। हाँ, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। हाँ, अगर तुम अबॉर्शन का सोच रही हो तो ये तुम्हारा जाती मामला है। अगर तुम ये कहती हो कि मैं अपने गुनाह का फल पैदा करूंगी तो फिर ये मेरा खानदानी मामला बन जाता है। आप यहाँ मुझे ये समझाने आई हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये बच्चा पैदा करूंगी? हाँ, तुम्हारी माँ ने तुमसे बात की होगी, क्योंकि माएं हमेशा सच्ची होती हैं। हाँ, अगर तुम कहो कि मैं अपनी माँ की बात भी नहीं सुनूंगी तो फिर तुम तन्हा बच्चे की परवरिश का सोच सकती हो, लेकिन ख्याल रखना, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तलाक दिलवाने के जो हथकंडे तुमने आजमाए वो बहुत पुराने हैं। देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, फिर कह रही हूँ, तुम हमें नहीं तोड़ सकती। आप जैसी बुग़्ज़ रखने वाली औरत से क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे पता है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे और ना ही अपने इस निकाह को जिसे आप नाकाबिले शिकस्त समझती हैं, क्योंकि आपके नजदीक तलाक लेना बस टूट जाना होता है। आप खुद ही कब की टूट चुकी हैं, लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं है। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो, अपनी अम्मी की बात मानो और इस तमाशे को खत्म करो फौरन से। तुम ये बच्चा पैदा करोगे तो फिर क्या होगा? एक नाजायज जिंदगी जो अपने बीमार बाप के दौलत के साए में पलेगी, जिसकी तुम जैसी माँ होगी। कहना क्या चाहती हैं आप? तुम्हें सच बता रही हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए।
दफा हो जाए यहाँ से, इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए। अगर तुमने सही फैसला किया तो तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हें अपनी जिंदगी की जमानत के लिए ये बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं। आप एक शैतान है, शैतान है, समझ आ रही है? शैतान है आप, एक शैतान। दफा हो जाओ यहाँ से, इसी वक्त दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, फिक्र ना करो, मगर मेरी बातों को हमेशा याद रखना, तुम बाद में रोना ना पड़े। मरियम मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं जो कुछ भी इससे कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, और तुम भी खबरदार हो जाओ रूहान। मेरी बेटी को मजीद तकलीफ नहीं दोगे। तुम्हें चाहे डिप्रेशन हो या कोई और मसला हो, फौरन खुद को संभालो। मेरी बेटी तुम्हारी देखभाल नहीं करेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। लानत हो इस पर, लानत हो। बात मुझ पर कैसे आ गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है।